शहरियत तरमीम कानून का मामला। इंदिरा पार्क धरना चौक पर हुआ मिलियन मार्च, लाखों अफराद ने की शिरकत। साजिश के बावजूद शहरियों ने अपने एहतजाज को दर्ज करवाया। खवातीन की कसीर तादाद भी आई सड़कों पर। बिना किसी सियासी पार्टी की तायद के शहर में इंसानी सरों का समंदर। शहरियत तरमीमी कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ में आखिरकार शहर हैदराबाद में शहरियों के जज्बे ने लाखों अफराद की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर मिलियन मार्च को मुनक्किद करने में कामयाबी हासिल कर ली। और यह मिलियन मार्च मुखालिफिन की मुसलसल साजिशों के बावजूद इंदिरा पार्क धरना चौक पर 4 जनवरी हफ्ते की दोपहर 2 बजे मुनक्किद हुआ, जिसमें धरना चौक यानी मिलियन मार्च वाले मुकाम से लेकर आसपास के तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर तवील रास्ते तक सिर्फ और सिर्फ इंसानी सरों का समंदर देखा जा रहा था। और इस तरह का मिलियन मार्च शहर हैदराबाद जैसे अजीमतर मुकाम पर बिना किसी सियासी कायद और फिर बिना किसी सियासी तायद के तारीख में पहली मर्तबे मुनक्किद किया गया, जिसे देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि अब शहरियों को इस तरह के एहतजाज को बुलंद करने के लिए किसी भी तरह की सियासी क़यादत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही किसी भी दल बदलूल मशाइखीन और मजहबी रहनुमा कहलाए जाने वाले अफराद की ज़रूरत भी नहीं हो सकती, क्योंकि इस मिलियन मार्च को मुनक्किद करके शहरियों ने हुकूमत के साथ साथ पुलिस की आंखें भी खोल दी। और फिर इस मिलियन मार्च में लाखों की तादाद में शहरियों की शिरकत ने तो खुद को मुसलमानों का हमदर्द कहने वालों को भी ज़बरदस्त झटका दे दिया। और इस मिलियन मार्च से सभी मुखालिफिन के मंसूबों पर पानी भी फिर गया और फिर इनकी तमाम साजिशें नाकाम भी हो गई। मिलियन मार्च की इजाज़त के वक्त से ही साजिशों का आगाज़ हुआ था और फिर 4 जनवरी हफ्ते की सुबह तक भी मिलियन मार्च के शुरू होने से कबल तक भी साजिशें चलती रही और ये अफवाहें फैली जा रही थी कि इस मिलियन मार्च को कैंसिल कर दिया गया और फिर पुलिस की तरफ से इजाज़त भी नहीं दी गई, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि इस मिलियन मार्च में लाखों अफराद ने शिरकत करके अपने एहतियात का मुजाहरा भी पेश कर दिया, जिसमें हमारे गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों के अलावा हमारी बुरखापोश माओ बहनों और बेटियों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत करके ये दिखा दिया कि वक्त आने पर दुख्तरान हैदराबाद कुछ भी कर सकती हैं और अपने मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए अपने घर बार और बच्चों को भी छोड़कर सड़कों पर निकल कर आ सकती हैं। इस मिलियन मार्च की खूबियों की तफसील कितनी भी बयान की जाए कम लग रही है, जिसमें दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मकामात जैसे चंद्रायन गुट्टा, बारकस, पहाड़ी शरीफ, याकुतपुरा, मादन्नापेट, रैन बाजार के अलावा फलकनुमा, जहानुमा, वट्टेपल्ली और सईदाबाद, चंचलगुड़ा, दबीरपुरा के अलावा खिलवत, शाहगंज, मलकपेट, मुसारामबाग, अंबरपेट, एसी गार्ड्स, बाजार घाट, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, मासाब टैंक, फर्स्ट लांसर, अहमदनगर, टोली चौकी, खिले गोलकुंडा, लंगर हाउस, अत्तापुर, राजेंद्र नगर, सिकंदराबाद, मारेडपल्ली, तिरमलगिरी और जेडी मेटला के अलावा पड़ोसी अजला जैसे कि निजामाबाद, महबूबनगर और फिर दूसरे मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। और फिर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ये लोग रैलीज की शक्ल में आ रहे थे और इन रैलीज का सिलसिला सपहर 4 बजे और फिर मिलियन मार्च के अख्तिताम तक भी चलता रहा, जिसकी वजह से कई घंटों तक आरटीसी क्रॉस रोड के अलावा चिक्कड़पल्ली, मुशीराबाद, ढोलकपुर, लोअर टैंक बंड, सेक्रेटेरिएट, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, मासाब टैंक और फिर हिमायतनगर, बशीरबाग, लिबर्टी, एलबी स्टेडियम, पब्लिक गार्डन रोड, गन फाउंड्री और फिर एबिट्स व दीगर मुकामात पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा, जहां सिर्फ और सिर्फ एहतजाज करने वाले अफराद के सर और सड़क के किनारों पर गाड़ियों की पार्किंग नजर आ रही थी। और इस पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अमले के अलावा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के अहदेदारों को भी काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही थी। अगरचे इस मिलियन मार्च की इजाज़त नेकलेस रोड पर दे दी गई होती तो शायद एहतजाजियों और आम शहरियों को इस तरह की तकालीफ पेश नहीं आती थी,
जिसकी जिम्मेदारी तेलंगाना हुकूमत पर आयद होती है। दूसरी जानिब शहरी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मैं अपनी शदीद तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुसलसल वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा RSS गैंग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी बुलंद करते हुए मरकजी हुकूमत से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट NRC और NPR को फौरी तौर पर वापस लेने का भी मुतालबा कर रहे थे, जिनमें मासूम बच्चों के अलावा ज़ईफ़ुल उम्र अफराद और ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इनके अलावा फिजिकली हैंडीकैप यानी जिस्मानी माजूरीन अफराद ने भी इस एहतजाज में शिरकत करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया और इस मिलियन मार्च की खास बात यह रही कि जॉइंट एक्शन कमेटी के वॉलंटियर्स हमारी माओं, बहनों और बेटियों की हिफाजत के लिए सरगर्म भी नजर आ रहे थे। इनके अलावा गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों ने भी इस मिलियन मार्च में काले कानून की शिद्दत के साथ मुखालिफत भी की है। इस मिलियन मार्च की चंद एक खास बात यह रही कि खानगी स्कूल्स के इंतजामिया की तरफ से इस मौके पर पुलिस के इंतजामात करने पर पुलिस जवानों और फिर दूसरे ओहदेदारों को फूलों की तकसीम की गई, जबकि जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मिलियन मार्च में शिरकत के लिए आने वालों को खजूर और फिर चॉकलेट्स की तकसीम के अलावा पानी के बॉटल्स और पानी के पैकेट्स भी दिए गए। इस मिलियन मार्च में कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी मुश्ताक मलिक के अलावा वहीदत इस्लामिया के मौलाना नसीरुद्दीन और मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद के अलावा मौलाना जाफर पाशा और रिटायर्ड जस्टिस चंद्र कुमार और दीगर हिंदू भाइयों ने भी इसमें शिरकत की। मिलियन मार्च के अख्ताम के बाद इनके वॉलंटियर्स की कसीर तादाद ने साफ सफाई के इंतजाम को भी अंजाम दिया। तो चलिए इस मौके पर सियासत.com की टीम के 3 रिपोर्टर्स मोहम्मद असलम हुसैन, शेख निजामुद्दीन लईक और रिपोर्टर सुभान की पेश है ये रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। जैसा कि आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में NRC और CAA और NPR के खिलाफ में किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज चल रहा है। आज यहाँ पर मैं धरना चौक पे हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एहतजाज हो रहा है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपना एहतजाज यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, और काफ़ी आप यहाँ पर तादाद देख सकते हैं यहाँ पर ख़वातीन की और जो हमारे नौजवान बच्चों की और छोटे बच्चों की। हमारे डिवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत अभी ननकाना साहब का एक वाक़या आया सामने, तो मैं मीडिया का ध्यान आपका थोड़ा उड़ीसा हरिद्वार में हमारा ग्रुप आया, उनकी तरफ भी देना चाहूँगा। यूपी में हमारे ग्रुप किया गया था। सिर्फ एक ही मुद्दा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम सिख कम्युनिटी के लोग मुस्लिम भाईचारे के साथ में खड़े हैं। तो अगर आप कुछ भी प्लानिंग कर लो, असली सिख, असली मुस्लिम, असली हिंदू, असली ईसाई और असली दलित और असली खालसा साथ में खड़े हैं। हम बादलों के जैसे नहीं हैं। सरदार सिमरनजीत सिंह मान, श्रोमणी अकाली अमृतसर, वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में वहाँ पे खड़े हैं 24 आवर। कोई हमारे मुस्लिम भाई को आगे उठा के भी देखेगा, हम पहले गोलियाँ CAA और NRC के खिलाफ हम इसलिए हैं कि ये माइनॉरिटीज़ की मुकदमा नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों का मामला है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। क्यों? मैं कहाँ पैदा हुई या मेरे बाप कहाँ पैदा हुए ये मैं कैसे बता सकती हूँ,
क्या बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं? जहाँ पे मैं पैदा हुई थी मध्य प्रदेश में, जहाँ पे भाजपा का जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, उनके गांव के पास ही मेरा गांव है और मेरे गांव में आज तक पंचायत ऑफिस भी नहीं है। मैं कहां से अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं? ये मुद्दा आप किसी का नहीं है, ये मेरा खुद निजी मामला है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। मेरे को कोई किसी का सर्टिफिकेट नहीं है। जो ऑफिसर मेरे घर आता है मेरे से ये पूछे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ क्या नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं कोई विजय माल्या नहीं हूँ कि मैं पासपोर्ट लेके भाग जाऊँ और तुम्हारे जैसे चोर जो चोर बने हैं चौकीदार बोल के वो लोग बैठे हैं, वो इन सारे चोरों को भागने दिया, मैं उसमें नहीं हूँ। वो समझ लेना, ये सारे हिंदुस्तानी लोग जो हैं, आम जनता जो है, कोई चोर डकैती नहीं है। वो हम यहाँ रह रहे हैं कि ये सरजमीन हमारा है, ये सरजमीन, ये फसल, ये कारखाने हमारे खून पसीने से चलते हैं, तुम्हारे जैसे नेताओं से नहीं। अगर किसी को साबित करना है कि आप हिंदुस्तानी है कि नहीं, ये आप लोग साबित करो। क्यों साबित करना है? जो मोदी शाह जो तख्त पे बैठे हो, आप लोगों को क्यों साबित करना है? क्योंकि इस भारत में, इस जमीन में लोगों को टुकड़े टुकड़े करने वाले ना राजा थे ना बादशाह थे, ब्रिटिश अंग्रेज लोग थे। और अंग्रेजों ने इस हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई का मामला उठाया था और 1857 से लेके सबको बाहर करने की एक षड्यंत्र उसने रचाया था। और इसलिए